चेस्ट का पेन गैस्ट्राइटिस का भी होता है और हार्ट अटैक का भी होता है। लगे कि पेशेंट बेहोश हो रहा है तो उसे सीपीआर करना चाहिए कि जैसे जब हार्ट अटैक किसी को आता है तो स्वेटिंग होती है, सीने में दर्द होता है तेज़। कुछ मेडिसिन है जो आप रखें, अगर आप ये दे देंगे तो उनका पेन भी कम हो जाएगा, सांस लेने में आराम हो जाएगी और ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाएगा, जिससे जान बच जाएगी। बहुत सारी तरीके के लोग एक्सरसाइज, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी लेते हैं जो सेक्सुअली स्टिमुलेटेड होती हैं, उसकी वजह से भी होता है। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। यूनि भारत के खास कार्यक्रम हेल्थ पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अलग अलग बीमारी पर चर्चा करते हैं और आपको मिलाते हैं अनुभवी डॉक्टर से जो आपके जो तमाम समस्याओं का है उसका समाधान भी करते हैं और बताते हैं कैसे तमाम बीमारियों से बचा भी जा सकता है। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं हिंद हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल वाहिद जी, जो आज हमको बताएंगे इमरजेंसी व्यवस्था के बारे में। इमरजेंसी हम देखते हैं हर जगह हॉस्पिटल में सुना जाता है इमरजेंसी। आखिर इमरजेंसी होता क्या है, किस तरह इसका अनुपालन किया जाता है और किस तरह इमरजेंसी की व्यवस्थाओं को है अपने आप को बचाना है और ख़ास तौर पे अगर कोई दिक्कत होती है किस तरह उससे अपने आप को सुरक्षित रखना है, इन तमाम विषय पे आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर अब्दुल वाहिद से। तो हम बात करेंगे अब्दुल भाई जी से। अब्दुल भाई जी, कार्यक्रम में स्वागत है। और इमरजेंसी जिसकी हम चर्चा करते हैं और इमरजेंसी शब्द सुनते ही लोगों के बीच में एक डर सा पैदा हो जाता है। इमरजेंसी होती क्या है और किस तरह तमाम जो घटनाएं होती हैं या तमाम जो बीमारियां होती हैं उसमें किस तरह से बचा जा सकता है? सबसे बड़ी इमरजेंसी होती है कार्डियक अटैक, हार्ट अटैक जिसे बोलते हैं। तो अब इसमें होता क्या है कि आदमी को एकदम अटैक पड़ता है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ज़्यादातर 70% अप्रॉक्सीमेट लोगों की घर पे डेथ हो जाती है। 20% लोग पब्लिक प्लेस पे एक्सपायर हो जाते हैं, पब्लिक प्लेस पे डेथ होती है 20% लोगों की, और 10% करीब करीब हॉस्पिटल में डेथ होती है। हॉस्पिटल में इसलिए कम होती कि वहाँ पे जो इमरजेंसी सेवाएं दी जाती हैं उससे जान बच जाती है। अपने आप लोग घर पे भी पेशेंट की जान बचा सकते हैं। कुछ मेडिसिन है जो आप रखें, उसके सिम्टम्स ये हैं कि जैसे जब हार्ट अटैक किसी को आता है तो स्वेटिंग होती है, सीने में दर्द होता है तेज़, बार बार मरीज़ जो है सीने पे हाथ ले जाता है, उसे घबराहट होती है, उसे लगता है कि हमारी जान निकली जा रही है। तो 3 टेबलेट होती हैं, वो एक साथ भी आती हैं, अलग अलग भी आती हैं, जैसे इकोस्प्रिन हो गई और क्लोपिडोग्रिल हो गई, अटोरवास्टैटिन हो गई। तो जब अटैक आए उस टाइम 300 mg इकोस्प्रिन, 150 mg क्लेप्टोग्रिल और 80 mg अटोरवास्टैटिन दे देनी चाहिए। अगर आप ये दे देंगे तो उनका पेन भी कम हो जाएगा, सांस लेने में आराम हो जाएगी और ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाएगा, जिससे जान बच जाएगी। अगर लगे कि पेशेंट बेहोश हो रहा है तो उसे सीपीआर करना चाहिए। सीपीआर करके तुरंत घबराना नहीं चाहिए कि हॉस्पिटल लेके भागें, तब तक हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते लगा कि पेशेंट एक्सपायर हो गया। सीपीआर करते हैं, ये सीने के बीच की हड्डी होती है, इसे स्टर्नम बोलते हैं, आदमी अपने आप देख के फील कर सकता है। तो इसके लोअर 1/3 पे जो डोमिनेटिंग हैंड होता है, जो डोमिनेंट हाथ होता है, उसे नीचे रखते हैं, दूसरे को ऊपर रखते हैं और ऐसे इन्हें आपस में बांध लेते हैं। तो इससे जो हमारी पाम होती है इससे प्रेशर देते हैं और ये 1 मिनट में 100 से 20 बार देते हैं। 30 बार कंप्रेस करने के बाद हमें ऑक्सीजन देनी होती है। अब ऑक्सीजन देने के लिए घर पे तो कोई सिस्टम होता नहीं, तो माउथ टू माउथ दे सकते हैं। अगर माउथ टू माउथ नहीं देना चाहते हैं तो मुंह के ऊपर कोई पाइप जैसी चीज़ रख के उससे भी फूंक सकते हैं। अगर कहीं भी ऑक्सीजन की व्यवस्था है तो डायरेक्ट ऑक्सीजन लगा सकते हैं। सीपीआर एक ऐसी व्यवस्था है जिससे जब हम कंप्रेस करते हैं तो हार्ट से हमारा ब्लड नीचे की तरफ फ्लो होता है, और जब हम डीकम्प्रेस करते हैं, ऊपर हाथ को लाते हैं, तो नीचे से ब्लड ऊपर जाता है, मतलब ब्लड का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। आदमी के जान बचने के 99% चांसेस रहते हैं। तो सारे लोगों को ये मेडिसिन रखनी चाहिए जिन्हें इमरजेंसी मेडिसिन कहते हैं, और इन्हें जो है रख के लोगों की जान बचा सकते हैं। हॉस्पिटल में जब मरीज़ होता है तो उसके लिए इंजेक्टेबल मेडिसिन भी होती हैं, जिन्हें
लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन कहते हैं, इनॉक्सापैरिन के नाम से आती हैं, 0.4 0.6 वो लगाते हैं। जांच में हम टॉप टी टॉप आई ये सब करा लेते हैं, ईसीजी करा लेते हैं, वो सब घर पे पॉसिबल नहीं है, हॉस्पिटल पे ही। रोड पे अक्सर इमरजेंसीज होती हैं कि पेशेंट बाइक से जा रहा है, गिर गया, पता ही नहीं, तो वो भी EMI के केसेस होते हैं। उसके अलावा जो होता है कि एक्सीडेंट हो गया किसी का। अब एक्सीडेंट में देखना है, अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही तो सबसे पहले बगैर कुछ सोचे समझे ब्लीडिंग रोकनी है। अब वो कोई भी आदमी कर सकता है, उसके लिए डॉक्टर ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये कोशिश करनी चाहिए कि ये सब इमरजेंसी से निकलने के बाद जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी हॉस्पिटल में पेशेंट को पहुंचाना चाहिए। तो अब किसी का एक्सीडेंट हो गया, ब्लड बह रहा है, आपने ब्लड रोक दिया। ब्लड रोकने के बाद ये ध्यान रखना है कि पेशेंट के चोट अगर ये गर्दन की हड्डी में लगी, पता है हो या ना पता हो, बस हमें गर्दन को मोड़ना ओड़ना नहीं है, सीधे यहाँ से शोल्डर से हाथ लगाने होते हैं, गर्दन को सपोर्ट करनी होती है, उससे फिर उसे उठाना होता है। अगर कहीं पॉसिबल हो, जो गर्दन में पट्टा लगाया जाता है, जिसे फिलाडेल्फिया ब्रेस कहते हैं, तो वो लगा के भेज सकते हैं। अगर वो नहीं पॉसिबल है तो ऐसे ही भेज सकते हैं, बट गर्दन इधर उधर हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो स्पाइनल कार्ड जाती है, अगर हड्डी में चोट हुई तो वो हिलने से कंप्रेस होगी, तो उससे भी जान जा सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। हड्डी कहीं से टूटी है, उसे भी इधर उधर मोड़ना नहीं है, कोशिश करना चाहिए कि कोई लकड़ी हो या कोई हार्ड चीज़ हो तो उसे बांध दिया जाए, जिससे इधर उधर हड्डी ना मुड़े। तो हमारा यही काम होना चाहिए कि ब्लीडिंग रोकना, हड्डी अगर कहीं से टूटी है तो हड्डी को सपोर्ट देना, उसके बाद एम्बुलेंस को कॉल करनी चाहिए। अब अगर एक ही आदमी है तो वो खुद ही एम्बुलेंस को कॉल करेगा। अगर 2-4 लोग हैं, वहाँ पे अननोन लोग हैं, तो कोई अगर ऐसा आदमी नहीं आप जानते, नाम नहीं जानते, तो जिस कलर का कपड़ा पहने हैं उससे बोल दें मैं ब्लैक शर्ट पहने, भैया ब्लैक शर्ट वाले आप एम्बुलेंस को कॉल कर दीजिए, ग्रीन शर्ट वाले इन्हें सपोर्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं, जिससे सारे लोग मिलके मरीज की हेल्प कर सकते हैं। और आज की डेट में ये एक्सीडेंटल केस बहुत ज़्यादा आते हैं। पेशेंट को ऐसी जगह हॉस्पिटल में ले जानी चाहिए जहाँ पे इमरजेंसी में डॉक्टर की अवेलेबिलिटी हो, सर्जन हो, आर्थोपेडिक्स हो और एनेस्थेटिक्स हो, जनरल फिजिशियन हो, जिससे उसकी सारी इमरजेंसी कवर हो जाए। इसके अलावा जो ब्रेन स्ट्रोक के केसेस होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक की ज़्यादातर AMI और ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, ये नवंबर टू फरवरी तक ठंडे मौसम में ज़्यादा होता है। हमारी ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, कांटेक्ट कर जाती हैं, उसकी वजह से ब्लड का फ्लो अच्छा नहीं होता है, तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। किसी को इन्फेक्शन होता है तो वो जल्दी रिकवरी कर जाता है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कभी ऐसा ब्रेन हेमरेज होता है कि ऑपरेट करना पड़ता है, कभी ऐसा होता है कि बगैर ऑपरेशन के भी ठीक होता है, कभी ऐसा होता है कि फिर कोई भी ऑपरेशन से, बगैर ऑपरेशन से ठीक होने की संभावना नहीं होती है। अब हमें इमरजेंसी में ये देखना है कि हॉस्पिटल हमें नियरेस्ट हो और अच्छा हो, टाइम नहीं गंवानी चाहिए। इमरजेंसी में टाइम इम्पॉर्टेंट होता है। हमारा जो एक विंडो पीरियड होता है, मेडिकल में एक विंडो पीरियड बोलते हैं, उस विंडो पीरियड के अंदर ही आदमी पहुंच जाना चाहिए। क्या विंडो पीरियड होता है? जैसे अगर ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो 3 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हार्ट अटैक हुआ तो हमें CPR तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए, उसके लिए टाइम एकदम लैप्स नहीं करना है। और 1 मिनट में 100 से 120 बार हमें कंप्रेस करना है, और हर 30 कंप्रेशन के बाद हमें 2 पफ उसे ऑक्सीजन देनी है। तो CPR के लिए, CPR की फुल फॉर्म होती है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो इसके लिए 1 मिनट विंडो पीरियड होता है, और जो ब्रेन हेमरेज है, ब्रेन स्ट्रोक है, उनके लिए 3 घंटे के अंदर अगर पहुंच जाता है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है 99% to 100% रिकवरी की। टाइम गैप जब होता है तो ब्रेन डेड होने लगता है और न्यूरॉन में रीजनरेशन पावर नहीं होती है। ऐसे ही हार्ट अटैक में जब
EMI होता है तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर वो पार्ट एक तरीके से डेड हो जाता है। तो तुरंत अगर ब्लड का फ्लो हो जाएगा तो फिर से वो लाइव हो सकता है। तो एक सवाल मेरा और रहेगा, क्योंकि जैसे हम सुनते हैं कि किसी को सिर में चोट लगती है तो बताया जाता है कि उल्टी आ गई तो बच जाएगी, या उल्टी नहीं आई तो बच जाएगी। ये किस टाइप का एक भ्रांति फैली है कि वास्तव में ऐसा कुछ होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उल्टी आई है तो इसका मतलब चोट ज़्यादा लगी है। नहीं उल्टी आई इसका मतलब कम। जैसे किसी को एक्सीडेंट में चोट लगी, या किसी ने लाठी मार दिया, डंडा मार दिया, ईंटा मार दिया, तो ब्लड और नाक से, मतलब नाक से और कान से ब्लड आना और उल्टी आना, ये इंडिकेट करता है कि चोट ज़्यादा लगी है। तो तुरंत उसमें सीटी कराना चाहिए। सीटी कराने के बाद देखना चाहिए कि कंट्यूज़न है या ब्रेन हेमरेज हुआ है। अगर ब्रेन हेमरेज हुआ है तो उसका ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, और कंट्यूज़न है तो वो मेडिसिन से ही सही होता है। कभी कभी इतने छोटे छोटे कंट्यूज़न हो जाते हैं जिसे हम लोग DAI कहते हैं, मतलब जिसमें पूरे ब्रेन में छोटे छोटे कंट्यूज़न होते हैं एक जोनल एरिया में। तो वो उस केस में काफ़ी टाइम तक लोग जो है बेहोशी में रहते हैं। एक सवाल और रहेगा, आपने यहाँ पर 1% एडमिट भी है। अच्छा अच्छा, एक पेशेंट एडमिट है आपका? इसी टाइप का। तो आप देख सकते हैं उधर। भाई मेरा सवाल एक यहाँ पर हो रहेगा, आपने इमरजेंसी की बात की, आपने कार्डियक की बात, अरेस्ट की बात की, आपने ब्रेन हेमरेज की बात की, आपने यहाँ पर हार्ट अटैक की बात की, आपने इमरजेंसी व्यवस्था की बात की। जो सारी व्यवस्थाएं हैं उनके बीच में एक कॉमन चीज़ क्या होनी चाहिए कि घबराना नहीं है, और सबसे पहले जो प्रयास है, जैसे आपने बताया कि 3 दवाइयाँ बताई आपने यहाँ पर, तो आपका कहना ये है कि ये 3 दवाइयाँ अमूमन सबके घर में होनी चाहिए। जैसे हम लोग पेन किलर रखते हैं, और बुखार की दवा रखते हैं, बैंडेज रखते हैं, डेटॉल रखते हैं, तो ये 3 दवा भी होनी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और जिसके यहाँ 50+ वाले लोग हैं उनके यहाँ तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब तो एज वाला मैटर ही ख़त्म हो गया। जब से कोविड आया उसके बाद से कितने कम एज के 28 साल 30 साल कितने सेलिब्रिटीज़ का हार्ट अटैक हुआ है। उसका कारण ये भी है कि बहुत सारी तरीके के लोग एक्सरसाइज, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी लेती हैं जो सेक्सुअली स्टिमुलेटेड होती हैं, उसकी वजह से भी होता है। तो ये भी कारण है। तो ये मेडिसिन सबके यहाँ होनी चाहिए। इससे आदमी जैसे लगे कि अनबियरेबल पेन है, वो हाथ रख के या उंगली रख के बताए कि यहाँ पे पेन होता है। चेस्ट का पेन गैस्ट्राइटिस का भी होता है और हार्ट अटैक का भी होता है। तो जो गैस्ट्राइटिस का होता है वो पूरे चेस्ट में होता है, वो ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर एरिया में हो। और जो हार्ट अटैक का होता है वो एक ही जगह पे होता है, और इतना तेज़ होता है कि आदमी बार बार उठेगा, सर इधर उधर फेंकेगा, हाथ फेंकेगा, उसे लगेगा कि मेरी जान निकली जा रही है। अभी आपने बात बताई कि अब जो हार्ट अटैक हैं वो चांसेस, अब बुजुर्गों की बात नहीं होती, अब तो युवा लोगों को भी हो रहा है। 28 साल जिम करते करते हो जा रहा है। तो क्या खान पान माने, या कोई दवा ऐसे ले रहे हैं उसका माने, या जो खराब जीवन शैली है उसका भी? खान पान तो देखिए है ही। एक्सरसाइज तो लोग पहले भी करते थे, लेकिन यहाँ पे एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आप रेगुलर नहीं कर रहे, अचानक आए एकदम बहुत हैवी। अभी देखिए आप मुंबई में जो मैराथन चली थी उसमें कितने लोग मर गए, कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कितने लोग जो है ICU में गए। उसका कारण ये है कि जैसे जो रेगुलर मतलब दौड़ते हैं तो उनकी तो मसल्स में उतनी पावर है, वो दौड़ रहे हैं। और जो लोग कभी कभी तो उसमें एग्जॉर्शन हो गया, ऑक्सीजन ब्लड उतना नहीं मिला, वो लोग जोश में दौड़ गए। तो जो हैवी एक्सरसाइज अचानक करते हैं उनके साथ होता है। खान पीन तो है ही, देखिए आज की डेट में हर चीज़ में केमिकल मिल के आ रहा है। इसी की वजह से कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हम लोग तो केमिस्ट्री में पढ़ते थे कार्सिनोजेनिक, जितने ये पेस्टिसाइड हर्बिसाइड सब कार्सिनोजेनिक होते हैं और सब यूज़ किए जाते हैं। सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, वो हम लोग खाते हैं। अब तो कैंसर ऐसे निकल रहा है जैसे सर्दी बुखार जुकाम के मरीज निकल रहे हैं। हमारे 2-3 डेली आते हैं कैंसर के मरीज। पर एक बार और मैं बोलना चाहूँगा कि क्या सलाह देना चाहेंगे अंत में, किस तरह अपने आप को बचाना है और किस तरह इमरजेंसी के दौरान अपने आप को सुरक्षित रखना है? इमरजेंसी के दौरान घबराना नहीं है। कहीं से ब्लीडिंग हो रही तो हमें ब्लड रोकना है। किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, जो मेडिसिन बताई है वो मेडिसिन तुरंत देनी है।
और ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज के केसेस में ओरली कुछ नहीं देना है, मुंह से कुछ नहीं देना है, क्योंकि आदमी होश में नहीं होता है तो वो फेफड़े में ना जाए, और उसे करबट दिला देना है जिससे अगर कुछ सलाइवा वलाइवा बने तो बाहर निकल जाए। तो ये काम हमें करना है। बाकी बचाव के लिए खान पीन में जितना बेहतर कर सकता है, वो सबके लिए पॉसिबल नहीं कि खेत में खुद से सारी चीज़ें उगाए, लेकिन फिर भी ये देखें, अब देखिए आज की डेट में फाइबर के चावल आने लगे मिल के, तो इस सब चीज़ से बचे। अंडा प्लास्टिक के बनने लगे हैं, इन सब चीज़ से बचे। कोशिश करें फ्रेश सब्जी हो, खाना अच्छा हो, तेल में सरसों का ही तेल यूज़ करें। नमक अगर हो सके तो जो पहले लोग यूज़ करते थे डेली वाला, जो सी से निकल के आता है, समुंदर से जो आता है, वो यूज़ करें। उनमें सब मिनरल्स होते हैं। और ये मार्केटिंग करने के लिए लोगों ने ये सब जो है दुनिया भर के नमक की और सारी तेल, जितनी चीज़ अल्ट्रा फिल्टर की जाती है, वो सब की सब जो है बॉडी को नुकसान देती, फ़ायदा नहीं देती। तो यहाँ पर हमको डॉक्टर अब्दुल वाहिद ने बताया किस तरह से इमरजेंसी के दौरान अपने आप को बचाना है, और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी किस तरह CPR के माध्यम से 3 दवाओं के माध्यम से अपने आप को बचा सकते हैं। और ये दवा भी आपके घर के फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए, जो अभी तक अमूमन नहीं होती है। जो तमाम दवाइयाँ हम रखते हैं, तो इन दवाइयों को रखना भी ज़रूरी है, जिससे कि अगर कोई समस्या होती है तो अपने घर के परिजनों की हम जान बचा सकते हैं। इमरजेंसी में अपने आप को बनाए रखना, धैर्य बनाए रखना और घबराना नहीं, ये राय भी उन्होंने दी। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अच्छी खान पान शैली अपनाएंगे तो तमाम समस्याओं से, तमाम बीमारियों से दूर भी रहेंगे। तो हेल्थ पॉइंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूनि भारत। नमस्कार।